लाते हैं। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, कुछ देशों के विभाजन की बात भी हो रही है, तब भारत अपनी विविधता, एकता के बल पर विश्व को एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आप ऊर्जावान हैं, आप उत्साही हैं, आप में नवाचार की क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी बात, आप निडर हैं। इसीलिए कहा गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप सिर्फ देश के भविष्य नहीं हैं, आप देश की वर्तमान भी हैं। आपके बिना भी लक्ष्य अधूरा है। मित्रों, आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है, कौशल का युग है। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुद्रा योजना हो, फिट इंडिया जैसी पहले आपको आधुनिक युग की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही हैं। हमने हरियाणा में भी युवाओं के कौशल विकास, रोजगार व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर हमारी सरकार ने पारदर्शी ढंग से सरकारी हरियाणा सरकार में नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने 2000 से अधिक रोजगार मेलों का हरियाणा के अंदर आयोजन ये भी किया है, जिनमें 1,06,000 युवाओं को हमने निजी क्षेत्र के अंदर भी रोजगार दिलवाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में हमने एक अलग एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। विदेशों में भी युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए निवेश हमने आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी हमने गठन किया हुआ है। युवाओं को परंपरागत व्यवसायों के साथ साथ आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन हमने बनाया हुआ है और इसके तहत 1,41,254 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा को कौशल से जोड़ने का काम वो हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू करेंगे, हमने उसको गति से लागू करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने कौशल की अलग से शिक्षा देने के लिए हमारे हरियाणा के अंदर देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो भगवान विश्वकर्मा
कौशल विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की है, जिसमें हमारे युवा स्किल होकर के अपने पैरों पर खड़ा होने का वो काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इस कार्यक्रम के दौरान भी आपको विभिन्न कौशलों से रूबरू भी कराया गया है। मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप न केवल अपने पारंपरिक ज्ञान पर गर्व करें, बल्कि नए कौशल सीखने में भी कभी पीछे न रहें। नवाचार वह शक्ति है जो दुनिया को बदलती है। आज भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उभर रहा है। यह आपके युवा मन की रचनात्मकता का ये प्रमाण है। मेरा मानना है कि हर युवा में एक उद्यमी छिपा हुआ है। आपको बस अपनी उस क्षमता को पहचानना है और उसे सही दिशा में ले जाना है। आप समस्या को पहचानिए, समाधान निकालिए और समाज में बदलाव लाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आप अवसर पैदा करेंगे। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का काम नहीं है, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे आप युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार उनको आगे हमारी सरकार बढ़ा रही है। इस भूमिका में पहला, आप अपने आप को स्वस्थ रखें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंसेंटिव जो लिए हैं और उन्होंने जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो निरंतर काम कर रहे हैं, उनमें कि हमारा युवा स्वस्थ रहे, हमारा युवा फिट रहे, इसके लिए फिट इंडिया अभियान का यही उद्देश्य है कि हमारा भारत ये स्वस्थ भारत रहे। दूसरा हमारा जो लक्ष्य है कि युवाओं को शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न समझे, बल्कि ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के माध्यम हमें समझने चाहिए। जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखने हम सीखते रहें, अपनी जिज्ञासा को कभी भी कम न होने दें। तीसरा, अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक रहें। केवल अधिकारों की बात करने से राष्ट्र मजबूत नहीं होता है, बल्कि कर्तव्यों का पालन करने से वो होता है। अगर हम बात करें कि समाज में सकारात्मक बदलाव के हम वाहक बने, नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करें। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसका उपयोग सकारात्मकता फैलाने के लिए हमें करना चाहिए। ज्ञान साझा करने के लिए और रचनात्मकता दिखाने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, न कि नफरत फैलाने या अफवाहें फैलाने के लिए। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए 2047 तक के विकसित भारत के उस संकल्प की हम बात करते हैं, तो उस संकल्प को सिद्ध करने के सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी की है तो आप युवाओं की है। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप युवा शक्ति के दम पर ही ये विकसित भारत का हम लक्ष्य वो पूरा करेंगे। मैं कहना भी चाहूंगा कि चलो युवा वक्त पुकारे, चलो युवा वक्त पुकारे, उठो संभालो देश की बागडोर। तुम हो भारत की नई कहानी, तुम हो भारत की नई कहानी, तुमसे ही है राष्ट्र की रवानी। भारत का दर्शन हमेशा से वसुदैव कुटुंबकम का ये रहा है। आप सभी युवा भारत के इसी विश्व बंधुत्व के
संदेश को आगे ले जाने वाले हमारे दूत हैं। जब आप अपनी पढ़ाई या अपने काम के लिए विदेश जाएंगे, तब आप केवल एक व्यक्ति नहीं होंगे, आप भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। हमारी संस्कृति के आप लोग ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आपका व्यवहार, आपके मूल्य, आपकी कार्यशैली, ये सब भारत की ये पहचान बनेगी। इसीलिए हमेशा अपने देश के मूल्यों और संस्कृति और अपनी विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अपनी जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही खुले विचारों के साथ दुनिया को हमें देखना चाहिए कि दुनिया किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी युवाओं से ये भी कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम सिर्फ कुछ दिनों का अनुभव नहीं था। आप 3 दिन इकट्ठे रहे हैं, आपने एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे की संस्कृति को जाना है, एक दूसरे की भाषा को हमने समझा है। ये कुछ दिनों का अनुभव नहीं था, यह एक नई शुरुआत है। यहाँ आपने जो सीखा है उसने अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। यहाँ आपने जो रिश्ते बनाए हैं उन्हें हम पोषित करें। जब आप अपने अपने राज्य में वापस जाएंगे तो इस अनुभव को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में और अपने समुदाय के बीच में हमने इन एक्सपीरियंस को साझा करना चाहिए। उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के महत्व को के बारे में भी हमने उन्हें बताना चाहिए। आप सभी इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको और विशेषकर हमारे जो यूनिवर्सिटी के यहाँ पर सचदेवा जी वीसी साहब बैठे हैं, जिन्होंने ये प्रांगण इसके लिए उपलब्ध कराया है, और लगातार हमारे युवा मंत्री गौरव गौतम जी, जिन्होंने ये व्यवस्था दिन रात इसके ऊपर नजर लगा करके आप सब लोगों को यहाँ अच्छी व्यवस्था कराई है इस सफल कार्यक्रम के लिए। और सबसे बड़ी सफलता तो इसकी कार्यक्रम की ये है कि आप अनेकता में एकता, जो पूरे देश से हर क्षेत्र से आप यहाँ पधारे हैं और यहाँ पधारे हैं इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने यहाँ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। अंत में स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को दोहराते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो युवाओं से आह्वान किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने जो युवाओं से कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। आपने यहाँ रह करके पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, एक दूसरे के कल्चर संस्कृति के बारे में आपने समझा है, भाषा के बारे में समझा है। इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब यहाँ आए हैं, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद। बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से, जहां इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां सीएम नायब सैनी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम नायब सैनी को, जिन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं और हर युवा में एक उद्यमी छिपा है। राष्ट्र निर्माण हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सीएम नायब सैनी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और युवाओं को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा युवा है और हर युवा में एक उद्यमी छिपा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जहां सीएम नायब सैनी ने
कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने युवाओं को लेकर कई मुख्य बातें कही। उन्होंने कहा कि हर युवा में एक उद्यमी छिपा है और राष्ट्र निर्माण हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा युवा है और हर युवा में एक उद्यमी छिपा है। राष्ट्र निर्माण का कर्तव्य हर व्यक्ति का है।